मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं और पूछते भी हैं कि ईश्वर ने ये ऑप्शन क्यों नहीं रखी कि जो सज़ा हमको मिल रही है, जो परेशानी, जो कष्ट हमारे जीवन में आज है, उसके लिए हमने कौन सा पाप किया था, यानी किस पाप, किस गुनाह की वजह से हमको ये कष्ट मिल रहा है, ये तकलीफ मिल रही है, ये परेशानी हमारे जीवन में मौजूद है। इसका ईश्वर को ऑप्शन देना चाहिए था। अगर ये पता चलता तो लोगों के लिए अपने कर्मों को और सजा को समझना आसान हो जाता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर से ये त्रुटि हो गई, एक कमी रह गई अपने सिस्टम में, ईश्वर ने एक कमी छोड़ दी। इसका मतलब यही निकलता है कि परफेक्ट नहीं रहा मामला, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर की हर चीज परफेक्ट है। हर चीज जो भी ईश्वर ने किया है वो परफेक्ट है, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, वो त्रुटिहीन है। अब जरा सोचिए कि अगर ईश्वर ये भी आपको बताते, यानी ये ऑप्शन दे देते, ये सिस्टम में हमारे दिमाग में फिट कर देते कि आपने फला जन्म में ये पाप कर्म किया था तो उसकी वजह से आपको ये सजा मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपने पिछले जन्मों की मेमोरीज भी रहती, याद रहता सब कुछ कि हमने उस जन्म में, तो हम तो पता नहीं कितने सौों, लाखों, हजारों जन्मों से घूम रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए कितनी लंबी जर्नी है हमारी, और वो सारी मेमोरी अगर इस दिमाग में फिट होती, ये पता लगवाने के लिए कि हमने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था जिसकी हमको सजा मिल रही है, तो सारे जन्मों को तो रखना पड़ेगा ना मेमोरी में, सारे जीवन को जो हमने जिया, जहां जहां जो गुनाह किए, जब चाहे हम रिट्रीव कर लें और देख लें, हमको पता लग जाए। अब आप जरा सोचिए, हम लोग इस एक जन्म की मेमोरीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं। बचपन से लेके जो भी आपकी उम्र है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 45 का है, 25 का है, या कोई 75 का है, इसी जन्म की जो यादें हैं, कुछ लोग उन यादों को लेके बैठे हुए हैं। कुछ लोग उन यादों की वजह से जो सदमे उनको पहुंचे, जो आघात लोगों ने दिए, जो धोखे लोगों ने दिए, उनकी वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं इस जन्म की यादों से। तो आप जरा सोचिए कि अगर हमारे पिछले जन्मों की यादें स्टोर्ड रहती हमारे दिमाग में, तो हमारा हाल क्या होता और कितनी बड़ी क्यास हो जाती। ये मेरी फलाने जन्म की पत्नी है, ये मेरी फलाने जन्म की प्रेमिका है, ये अब इसके साथ कैसे घूम रही है, ये मेरा फलाने जन्म का शत्रु है, इसने मेरे छुरा मारा था, इसने मेरे यहां चोरी की थी। यानी सब कुछ आपको दिखाई देता, याद आ जाता, आपके मेमोरी सिस्टम में होता, तो कितनी बड़ी क्यास हो जाती, कितनी बड़ी अफरा तफरी हो जाती। शायद वो लोग जब ये बात करते हैं तो ये सोचते नहीं है कि नहीं, ईश्वर ने जो किया सही किया। अब इस युग में, जो मॉडर्न युग है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, स्पर्म डोनर्स आ गए हैं, कोख भी उधार मिलने लगी, किराए की कोख मिलने लगी बच्चे पैदा करने के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा होने लग गए। आप जरा देखिए ईश्वर कितना परफेक्ट है, भगवान, मालिक, अल्लाह, गॉड कितना परफेक्ट है, उसका सिस्टम कितना परफेक्ट है कि जैसे ही हम पैदा होते हैं वो हमारी पिछली मेमोरीज को इरेज कर देता है, तो पिछला हमको कुछ पता ही नहीं रहता है। अन्यथा यहां कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के सिस्टम में भी टेक्निकल स्नैग आ गया, कोई गलती हो गई इसलिए उसकी याददाश्त गई नहीं, पिछली मेमोरी है। नहीं, उसका ऐसा कर्म, ऐसी प्रारब्ध, ऐसा भाग्य होगा, उसके ऐसे ग्रह होंगे कि उसको अपना जीवन पिछला याद रहना ही था। वहां कोई गड़बड़ नहीं है, कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, वो तो उनको वो याद रहता है और वहां बड़े कंफ्यूजन पैदा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रॉपर्टी का पंगा पड़ जाएगा, कुछ लोग कुछ कहते हैं इसने मुझे मारा था, तो अदालतें कहती हैं इसका मुकदमा कैसे चले, क्योंकि पिछले जन्म का तो यह मामला हमारे कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि पिछले जन्म में इसने ऐसा किया था। तो
ईश्वर उसको इरेज कर देता है, जो परफेक्ट है। मतलब वो बहुत कमाल का सिस्टम मालिक ने बनाया हुआ है, वो त्रुटिहीन है, फॉल्टलेस है, परफेक्ट है। अब आप देखिए कि जब यहां लोगों ने सिलसिला शुरू किया, किराए की कोख ली, उधार की कोख जिसको कहते हैं, तब प्रॉब्लम्स हुई। वो बच्चा जिसने जन्म दिया, वो औरत उसको छोड़ नहीं पा रही थी, जबकि उसने पैसे ले लिए, फिर मुकदमे हुए और उसने अपना चेक कराया कि डीएनए वगैरह कि मेरा बच्चा है, तो मुकदमे चले। अब जो कोई स्पर्म डोनेट करता है या कोई एग डोनेट करती है औरत, तो उसका रिकॉर्ड इरेज करने की कोशिश की जाती है कि कोई ट्रेस न कर ले, उसको गुप्त रखा जाता है। अगर किसी ने पता करना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी शक्ल के बारे में, तो बड़े गोपनीय तरीके से बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो कौन है, वो औरत कौन है जिसका ये एग है, वो आदमी कौन है जिसका ये स्पर्म है। क्यों? कनेक्शन तोड़ना है। फिर भी लोग ट्रेस कर लेते हैं और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चे को भी आती हैं और उन पेरेंट्स को भी आती है। लालच आ जाता है, कई बार बेईमानी आ जाती है, कई बार इमोशन आ जाता है, खून का रिश्ता होता है। ईश्वर परफेक्ट है, उसकी रचना परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, इसीलिए उस मालिक ने वो कनेक्शन अपने आप तोड़ देता है। जैसे आया, बचपन में थोड़ा सा बच्चे को याद रहता है। विद्वान लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग, संत महापुरुष लोग कहते हैं कि वो कभी हंसता है, कभी रोता है, तो उसको पिछली अपनी यादें याद होती हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है उसको इरेज हो जाता है बिल्कुल, और जब इरेज हो जाता है, लेकिन उसमें जो बड़ी बात होती है, जो नुकसान होता है, वो ये है कि जब वो माँ के पेट में होता है, उल्टा लटका हुआ होता है, तो महापुरुषों का कहना है कि वो वादे करता है, वो तू ही तू करता है, ईश्वर का नाम जपता है और वादे करता है कि इस बार मुझे बख्श ले, मैं तेरा नाम जपता रहूंगा। लेकिन जब माया उसको आगे घेर लेती है, तो फिर उसका नाम भूल जाता है, अपनी जड़ से, अपने मूल से टूट जाता है, भटक जाता है, माया में खचित हो जाता है, फिर बर्बाद हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, गर्त में चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, डिमोशन कर, अपनी डिमोशन करवा लेता है, वो कनेक्शन टूट जाने की वजह से। या हम अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक बस वही कनेक्शन जोड़ने का प्रयास दिन रात करते रहते हैं। हर वीडियो के जरिए वही प्रयास होता है कि जहां से कनेक्शन टूटा है वहीं जुड़ना है। ये सवाल तर्क वितर्क, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, उसने, ईश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं। तमाम महापुरुष, तमाम शास्त्र, वेद हमको ये ज्ञान देते हैं। वो तमाम ब्रह्म ज्ञानी, गुरु, भक्त, अवतारी पुरुष, पैगंबर हमको सब ये जानकारी दे रहे हैं और दे चुके हैं कि जो तूने किया था वही तुझे काटना पड़ रहा है, अब सीधा होके काट। और तेरे कनेक्शन इसलिए काट दिए कि तू हैंडल नहीं कर पाएगा, तू तो इस जन्म की मेमोरीज को हैंडल नहीं कर पाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ इतने धोखे हुए, मेरे जीवन में इतने सदमे मुझे पहुंचे हैं, चाहे वो मेरा अपना परिवार रहा हो, मेरे भाई रहे हों या मेरी प्रेमिकाएं रही हों, मैं यूनिवर्सिटी में था, तो जितने मुझे सदमे पहुंचे, जो आघात मुझे पहुंचे, जो लोगों ने मुझे धोखे दिए, मैं ईश्वर के नाम की वजह से मैंने उनको माफ कर दिया, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप बदी को नेकी से मार सकते हैं, बदी को बदी से नहीं मार सकते, कोई और विकल्प नहीं है। ये एंडलेस है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप बदला लेना चाहते हैं, नहीं, माफ करना होगा। बड़े बन जाओ, माफ करने वाला बड़ा होता है, बर्दाश्त करने वाला बड़ा होता है। एक ने गलत किया, दूसरे ने उसका जवाब दिया, दोनों ही गलत हैं, फर्क इतना, एक पहले गलत, एक बाद में गलत है, बस इतना ही फर्क है। नहीं, बड़े बनो, ईश्वर वाले बनो, गुरु वाले बनो, संत बनो। माफ कर देना, माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, ये गुरु साहब का फरमान है, गुरु रामदास जी महाराज। माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। तो कोशिश करिएगा, धीरे 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 आएगा, लेकिन इसके बारे में चिंतन मनन करिएगा, इसको याद रखिएगा, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस शुरू करिएगा, अभ्यास करिएगा और धीरे धीरे आपको जुगत आ जाएगी। फिर जब आप माफ करके भूल जाएंगे और उसके निमित्त माफ करिएगा कि प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, ऐसे 100 लोगों को माफ कर दूंगा। ये मैं किस्सा डाल भी चुका हूं, मैं दोबारा भी शुरू करूंगा, अलग ढंग से इसको शेयर करूंगा मैं आपके साथ, कि हमने उसके साथ रखना है, इसके साथ नहीं रखना है। तो देखिएगा
कैसी प्रमोशन आएगी जीवन में, कैसा आनंद आएगा जीवन में, कैसी शांति आएगी, कैसी सक्सेस आएगी, कैसी बेफिक्री आएगी, कैसी बेपरवाही आएगी, आप सोच नहीं सकते हैं। ये मैं सारी बातें प्रैक्टिकल आधार पे कर रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहा हूं। ये आजमाए हुए तथ्य हैं, प्रैक्टिकल किए हुए हैं। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ सज्जनों की बात पकड़ में आई होगी, वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और अगर ऐसा वो प्रयास करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।